कुछ भी नहीं करने के से तो इतना शर्माओगे, इतना घबराओगे, इतना कॉन्फिडेंस लो रखोगे, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं हो पाने का। दोबारा से पढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। तो 10.3 दे रखा है मैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है दैट टेस्टीज एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपके जो टेस्टीज होते हैं और ओवरीज होते हैं, क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब ये ऐसे अंग होते हैं जिनके द्वारा पुरुष और मादा किसी संतान को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। इनके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। टेस्टीज किस में होते हैं? टेस्टीज होते हैं पुरुषों में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृषण बोलते हैं शायद हिंदी में। और ओवरीज, ओवरीज को शायद अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। सही बता रहा हूँ ना मैं? तो हमने पढ़ा कि पिछले चैप्टर में कि टेस्टिज और ओवरीज आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे प्रोड्यूस द गेमीट्स, ये गेमीट्स का निर्माण करते हैं, उत्पादित करते हैं। दैट इज स्पर्म एंड ओवा, जो कि क्या है? स्पर्म और ओवा। स्पर्म किस में होता है बताओ ज़रा? स्पर्म बनता है किस में? पुरुषों में। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंड ओवा, ओवा किस में बनेगा? स्त्रियों में बनेगा। ओवा को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु। इनके मिलने से ही, जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, सहवास के द्वारा, स्त्री पुरुष के सहवास के द्वारा, उनके शारीरिक संबंधों के द्वारा, तब क्या होगा? आपका, हाँ, शिशु का निर्माण होगा गर्भ में। इन गर्ल्स, लड़कियों में, ब्रेस्ट्स बिगेंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी, स्तनों का विकास होने लगता है किशोरावस्था में। एंड बॉयज़ बिगेंस टू ग्रो फेशियल हेयर्स, दैट इज़ मोस्टेक एंड बियर्ड्स। और पुरुषों में क्या होगा? चेहरे पर बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती है। कौन सी स्टेज में होगा ये? बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? किशोरावस्था में ना, ठीक है। जिसे आप टीन एज भी बोलते थे। टीन एज क्यों बोलते थे इसे हम? 13 से लेके 19 तक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 13 to 19। तो 13 से लेके 19 तक, यानी कि 13 to 19 आपको टीन, 13, 14, 15, 18, 19 आपको टीन लिखा हुआ मिलता है। तो इसीलिए इस एज को क्या बोलते थे? टीन एज बोलते थे इसे। तो किशोरावस्था में, टीन एज में आपकी ये आपको जो चेंजेस हैं ये दिखाई देने लगेंगे। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये कुछ आपके लक्षण होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जो किसी स्त्री और किसी पुरुष में भेद पैदा करते हैं, जिनके द्वारा आप किसी स्त्री और किसी पुरुष को पहचान सकते हो। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट्स, बॉयज़ की, पुरुषों की चेस्ट्स पर क्या आने लगते हैं? हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। अभी हमने एक मूवीज़ का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपने सबने देख भी रखी हो। हमने कौन सी मूवी का जिक्र किया था? घातक मूवी का हमने जिक्र किया था। उस मूवी का जो हीरो है सनी देओल, जब वो फाइट करता है वहाँ पे, तो अपनी टी शर्ट उतार देता है। आपने वो सीन सबने बड़े अच्छे तरीके से देखा होगा, देखा है ना? तो पुरुषों की छाती पर बाल आने लगते हैं। अब ये बहुत ही कम हो चुका है धीरे धीरे करके, और आने वाले समय में हो सके कि ये जो चीज़ें ना वो समाप्त ही हो जाएं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों दोनों में, हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, उनकी आर्म्स के नीचे बाल आने लगते हैं, बगलों में बाल आने लगते हैं। एंड इन द रीजन अबव द थाइज, और जांघों के ऊपर, और द प्यूबिक रीजन्स, आपके जननांगों के पास भी, वहाँ पे प्यूबिक रीजन में आपके क्या होने लगते हैं? हेयर ग्रो करने लगते हैं। द चेंजेस विच अकर एट अडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाई हारमोन्स। और ये जो भी परिवर्तन आप इस एज में देखते हो, इस स्टेज में देखते हो, ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये हारमोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हमने भी पिछले शनिवार वाले दिन इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करी थी। दीज आर हारमोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। और हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केवल कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं। दीज आर सेक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो आपके हार्मोन्स हैं ये स्रावित होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन पुरुषों में जो रसायन होता है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो, वो क्या होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसने इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टीज से बनते हैं ये, तो इसलिए इसका नाम हो गया टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों की आवाज़ भारी हो जाती है एक निश्चित समय के बाद, उनके हेयर ग्रो करने लगते हैं, कंधे उनके चौड़े हो जाते हैं, आरेबास उनमें, जननांग उनके विकसित हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी के सारी किसकी वजह से होता है? ये आपके जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से होता है।
begins to be testosterone begins to be released by the testes at the one set of the puberty। प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था में आपकी ये जो एज होती है, टीन एज बोलते हैं हम इसे, इसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन आपके विकसित टेस्टोस्टेरोन का आपके शरीर में निर्माण होने लगता है। दीज कोजेस चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड। और यही वो चेंजेस थे जो आपने भी ऊपर पढ़े, जैसे कि आपका क्या हो गया, छाती पर बाल आना हो गया, चेहरे पर दाढ़ी मूछें आपकी आनी हो गई, आवाज़ का आपका भारी होना हो गया। और ये बात समझ में, बहुत सारे जो आप एग्जाम्पल देखते हो। वंस प्यूबर्टी इज़ रीच्ड इन गर्ल्स, और ये अवस्था जब लड़कियों में आती है, ओवरीज बिगन्स टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप्स। क्या होगा, ओवरीज, उनका जो अंडाशय होता है वो एक फीमेल हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन आपका कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। विच मेक्स द ब्रेस्ट्स डेवलप, और जो उनकी ब्रेस्ट्स को डेवलप करता है। अभी हमने क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि पुरुषों की छाती को क्या कहते हैं, चेस्ट, और स्त्रियों की छाती को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट। और एक बीमारी हो जाती है कभी कभी स्त्रियों में, जिसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, स्तन कैंसर। ठीक है, इसमें कभी कभी महिलाओं के स्तन भी काट देने पड़ते हैं इस बीमारी से बचने के लिए, जब ये बीमारी हो जाती है तो कभी कभी। बहुत सारे ऐसे अभिनेत्री रही हैं जिनके क्या नाम, ब्रेस्ट कैंसर जिन्हें हो गया था। एक मनीषा कोइराला है, नाम सुना है आपने मनीषा कोइराला का? एक मूवी है आमिर खान और मनीषा कोइराला की, मन नाम है उसका, शायद देखिए किसी ने। उसमें है मनीषा कोइराला। हॉलीवुड में भी एक अभिनेत्री थी शायद, एंजेलिना जोली, उसमें भी शायद उन्हें भी शायद ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। हाँ, हकीकत में, रियल लाइफ में बता रहा हूँ मैं, तो गंभीर बीमारी है। उसके बाद क्या दे रखा है, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट्स, और उनकी ब्रेस्ट्स में क्या होगा, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, दुग्ध उत्पादित करने वाली जो ग्रंथियाँ होगी वो विकसित होनी शुरू हो जाएगी। कारण मैंने आपको भी बताया, क्योंकि लड़कियों को आने वाले समय में हो सके अगर उन्होंने विवाह शादी वगैरह किया, ठीक है, तो किसी बच्चे को जन्म देना होगा, स्तनपान कराना होगा। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए क्या चाहिए, सीधी सी बात है, माँ का पीला गाढ़ा दूध आपने उसमें विज्ञापनों में सुना ही होगा। तो स्तनपान कराने के लिए फिर क्या होगा, दुग्ध की जो ग्रंथियाँ हैं और ग्रंथियों के द्वारा जो दुग्ध है वो विकसित होने लगता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किसी दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, और ये जो दूसरे हार्मोन होते हैं सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये स्रावित होते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, बात आ गई ना समझ में?